भैया शत्रुघ्न, अयोध्या की एक कैसी हालत हो रखी है। सभी नगर व बाजार सूने पड़े हैं। जो भी नगरवासी हमें देखता है रास्ता बदलकर चला जाता है। अवश्य ही काल में कुछ काला है भैया, क्योंकि ये सूर्यवंशी झंडा भी आज झुका हुआ है। हाँ भ्राता जी, लक्षण तो बुरे ही नजर आ रहे हैं। हमें शीघ्र ही चलना चाहिए। चलो भैया।
माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। कहो बेटा, सब कुशल से तो है ना? ननिहाल में सब कुशल से तो है ना? हाँ माताजी, ननिहाल में तो सब कुशल हैं। आप यहाँ की कुशलता बताइए। बेटा, पहले थोड़ी रास्ते की थकान दूर कर लो, फिर धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। माताजी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएगी। आप जल्दी बताइए, पिताजी कहाँ हैं? हाँ बेटा, कह तो रही हूँ, धीरे धीरे सब बता दूँ। माताजी, मैं कहता हूँ पिताजी कहाँ हैं, और आप कहते हैं कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। आखिर ये माजरा क्या है? आप साफ साफ बताइए। बेटा, थोड़ा आराम कर लो, फिर धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। क्या खाक बताओगी? आग लगे धीरे धीरे को। जिस किसी से भी पूछता हूँ कहीं अटपटा उत्तर देता है, वहां भी दूध भेजा तो उसने भी केवल एक ही रट लगा रखी थी कि आपको शीघ्र बुलाया है, और यहाँ आपने भी धीरे धीरे की रट लगा रखी है। आखिर तुम सबने ये क्या मजाक बना रखा है? बेटा, तुम्हें तो व्यर्थ में ही बाल हट चढ़ गया है। कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे। बस बस माताजी, यदि आपने यह शब्द एक बार फिर दोहराया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आप शीघ्र बताइए, पिताजी कहाँ हैं? बेटा, शोक है। शोक? कैसा शोक? तुम्हारे पिताजी। क्या हुआ पिताजी को? तुम्हारे पिताजी। बताओ माँ, क्या हुआ पिताजी को? तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर। क्या कहा? क्या कहा? ये आप क्या कह रही हैं? क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हाँ बेटा, उनका स्वर्गवास हो गया। नहीं, पिताजी, 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 ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी, ओ विधाता, ये कैसा दिन दिखाया जो मैं अंतिम समय में भी पिताजी के दर्शन न कर सका। पिताजी, करेगा कौन अब संसार में इस कदर ममता मेरी? खबर अब कौन लेगा? आपके पीछे पिता मेरी
उठो बेटा, मरना जीना तो विधाता के हाथ में है। परंतु माता जी, आखिर उनको ऐसी कौन सी बीमारी थी जो हम उनके दर्शन तक नहीं कर सके? कुछ नहीं बेटा, बस राम और लक्ष्मण के वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? क्या कहा? भैया राम के वियोग में? ये आप क्या कह रही है माता? तो क्या उस समय भैया राम और लक्ष्मण यहां नहीं थे? हाँ बेटा, वे तो पहले ही वन को चले गए थे। ये आप क्या कह रही हैं? तभी तो उनके वियोग में महाराज ने प्राण त्याग दिए। नहीं, पिताजी, ऐसा अनाथ 4 बेटों के होते हुए और अंतिम समय में भी उनके पास देख भी ना रहा। परंतु मां, उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो वे बन जाने को विवश हुए? मुझे स्पष्ट बताइए। और दुख तो इस बात का है, यहां इतना बड़ा अनर्थ हुआ और मुझे बताया तक न गया। बेटा, अब तुम शोक को त्यागो और मेरी बात ध्यान से सुनो। महाराज ने तुम्हें तो ननिहाल भेज दिया और यहाँ राम को युवराज बनाने का फैसला कर लिया। भला ये मैं कैसे सहन कर सकती थी? भला हो बेचारी मंत्रा का, जिसने सही समय पर आकर मुझे सचेत कर दिया और तुम्हें बर्बाद होने से बचा लिया। फिर मैंने जो 2 वर महाराज के पास धरोहर के रूप में रखे थे, वो मांग लिए। पहले वर से तुम्हें सारी अयोध्या का राज और दूसरे वर से राम को 14 वर्षों का वनवास। ये आप क्या कह रही है ममता? नहीं, ये आप कैसे कर सकती है? बेटा, अब तुम शोक त्याग कर खुशी मनाओ। ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। बस करो, बस करो, बस करो। ओ मुंह में अंधी होने वाली माता, बस करो। तूने
मुझे कहीं का न छोड़ा। इस अन्याय को तुम भलाई कहती हो, इस पाप को अच्छाई बताती हो। क्या मछली को जलते निकाल देना भलाई है? क्या जड़ काटकर पत्तों को सींचना भलाई है? पिलाया विष मुझे तूने, अच्छा किया ये प्यार तूने, उजाड़ा दुनिया से मुझे, अच्छा किया ये उपकार तूने। मुझे तो ये राज्य तेरा पापी गैर के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है वो मिट्टी और कंकड़ के बराबर है। महाराज, महारानी जी ठीक कह रही है। शोक त्याग कर राज्य सुख भोगिए। हाँ बेटा, नहीं तो मेरी सारी चेष्टा निष्फल हो जाएगी। और क्या? मंत्रा को अपने परिश्रम का पुरस्कार नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। अब मुझे सब पता चल गया है कि ये सारी आग तूने ही लगाई है। तुझे तो मैं पुरस्कार देता हूं। हाय मैं मर गई। भलाई के बदले बुराई मिल गई, बुराई। बस करो डायन, कुल कलंकिनी, मेरी आंखों से दूर हो जा, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जाने दो भैया, स्त्री को मारना ठीक नहीं। हुआ है आज जो कुछ, सब विधाता ने दिखाया है। ना कुछ है दोष माता का, ना कुछ इसने बनाया है।
बेटा, मैं भी तो यही कहती हूँ कि होनी तो होकर रहती है। अब तुम उन सब बातों को छोड़कर प्रजा के हित के लिए राज्य करो। क्या कहा? राज्य करूं? राज्य करूं? भैया राम को और भैया लक्ष्मण को, वह माता जानकी को वनों में भेजकर राज्य करूं? ये तू कौन से मुख से कह रही है? ये तेरी कौन सी आत्मा के भाव है? तूने अपनी संतान को धोखा दिया, अपने इस सुहाग को मिटा डाला। तूने अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात किया। परंतु याद रखना, जब तुमने अपना ये कपट व्यवहार नहीं छोड़ा तो भरत भी अपनी राम भक्ति को नहीं छोड़ेगा। हो गया होना लिखा था, जो हमारे भाग्य में राम का सेवक चला, राम के अनुराग में। महाराज, महाराज, बहुत गजब हो गया महाराज। प्रणाम। कल्याण हो। प्रणाम महाराज। कल्याण हो महाराज, बहुत गजब की बात है। भरत जी पूरी सेना समेत सीधे इधर की तरफ ही आ रहे हैं। मेरे लिए क्या आदेश है भगवान? कुछ नहीं मित्रवर, भरत को, वह तो मेरा प्यारा भाई है। ठीक है प्रभु, मुझे आदेश दीजिए, मैं उनको भी गंगा पार उतारने का प्रयास करता हूँ। ठीक है भगवान। प्रणाम। कल्याण माता जी, हो। प्रणाम। कल्याण हो। प्रभु प्रणाम। कल्याण हो। भरत, मेरे विचार से वो भरत हमें जीतने के लिए आ रहा है। वाह, राजमद भी कितना प्रबल होता है, जिसने भरत जैसे भाई पर भी पर्दा डाल दिया। यदि आज्ञा हो तो मैं उस भरत को उसकी करनी का मजा चखाता हूं। नहीं नहीं भैया, भैया लक्ष्मण, वास्तव में तुम ठीक ही कहते हो। ये राजवध सबसे कठिन होता है। अगर मैं तुम्हारी और वह पिताजी की शपथ खाकर कहता हूं कि भरत जैसा भाई ना आज तक सुना है और ना ही कभी देखा है। बस बस भ्राता जी, आज तक मैंने बहुत देख लिया। आपकी इन्हीं बातों ने तो आज हमें यहां पहुंचा दिया। शांति की भी कोई सीमा होती है। हे लक्ष्मण, तुम्हारे बाहुबल को धन्य है, लेकिन भरत इस योग्य नहीं। तुम्हें उचित
और अनुचित देखकर कार्य करना चाहिए। भैया लक्ष्मण, तुम सुन रहे हो? यह आकाशवाणी हो रही है, इसलिए तुम शांति धारण करो। भ्राता जी, आज तक मैंने बहुत शांति धारण करी। एक क्षत्रिय कुमार होने के नाते यह शांति करना कायरता की निशानी है। इसलिए अब मैं चुप नहीं रहूंगा। भैया लक्ष्मण, वो देखो, भाई भरत सामने से आ रहे हैं। दादाजी, वह दुखी है। दादाजी, 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 भैया भरत, दादाजी, उठो भैया। दादाजी, दादाजी, भैया भरत, दादाजी, दादाजी, उठो भरत, तुम कुशल से तो हो? भैया, तुम रो रहे हो भैया? कुछ कारण तो बताओ। तुम्हारी यह हालत देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। दुखी क्यों इस तरह होते हो? तुम धीरज तो धरो भाई। पड़ा है क्या कष्ट तुम पर? जरा वर्णन तो करो भाई। भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, शरारत का मुझको पता ही नहीं, इस शरारत
माता जी बताओ कि बड़ा भाई इस बरत को बिता रहे हो। किया घर में तब सुना यहाँ दिन जमाए हो। कुशल अब क्या रही है ना, नर नारी बिलकते हैं। सारा किसका ले हम जब आप ही दामन छुड़ाए हैं। प्यारे भरत, तुम इतने व्याकुल ना हो और धैर्य धारण करो। कर्म की गति खाली नहीं जा सकती। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई मैल नहीं और ना ही माता जी की भी किसी कार्य पर। दादाजी यह तो मेरे पूर्व जन्मों का कर्म है। इसमें किसी का क्या दोष। भैया, सामने से शत्रुघ्न भी आ रहा है। हम दादाजी शत्रुघ्न ही नहीं अपितु तीनों माताएं और गुरुजी भी आ रहे हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। माताजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। गुरुजी, आप सभी तो आ गए, लेकिन पिताजी क्यों नहीं आए? बेटा, क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता। गुरुजी, कुछ बताइए तो सही। उनकी तबीयत कैसी है? वह क्या कह रहे थे? बेटा, क्या कहूं, शोक है। कैसा शोक गुरुजी? बताइए तो सही, कुछ तो बोलिए। बेटा, महाराज हम सबको छोड़कर ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज हम सबको छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। नहीं पिताजी, पिताजी, भैया भरत, पिताजी, अब तुम ही बताओ, क्या यह सच है? तो क्या तुम भी उस वक्त वहां पर नहीं थे? हाँ बेटा, ये दोनों उस समय ननिहाल में थे। नहीं, पिताजी, 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 पिताजी,
जाते हुए और अंतिम समय में उनके पास एक भी न रहा। पिताजी, 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 पिताजी। पिताजी, 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 दुष्ट मौत, तूने ये क्या नजारा दिखाया? कम से कम तुझे 14 वर्षों का इंतजार तो करना था। मैं भी कितना बदनसीब हूँ जो अंतिम समय में भी उनकी सेवा ना कर सका। पिताजी, पिताजी, पिताजी। बेटा, तुम सब कुछ जानते हुए भी साधारण मनुष्यों की भांति रो रहे हो। बेटा, धैर्य धारण करो, शोक करना व्यर्थ है। शोक, शोक क्या हो? ओ भाग्य चक्र, तूने ये घर जला डाला तो एक ही सहारा, वो भी तूने मिटा डाला। पिताजी, गुरुकुल में चल रहा था, एक दीप टिमटिमाता, आंधी ने मौत की, वह दीपक भी बुझा डाला। पिताजी, पिताजी, मौत तूने हमको
पिताजी सामान ऐसे के तो सब छीन ही लिए थे। सामान के तो सब छीन ही लिए थे। समझना मन में रुला के मारा। समझना मन में रुला के मारा। दर दर रुला के मारा। पिताजी ओ विधाता न जाने ये मुसीबतें हमारा पीछा कब छोड़ेंगी। पहले घर से बेघर हुए, जंगलों की काप चलवाई, फिर त्रिशोक उत्पन्न कराया। दाता दाजी दादी भैया उठो भैया, अब तुम धैर्य धारण करो। भैया भरत, तुम भी शोक त्याग कर थोड़ा सब्र से काम लो। दादाजी, भरत का जीवन अब आपके हाथों में है। यदि आप मेरा जीवन चाहते हैं तो वापस अयोध्या चलिए। पिताजी की आज्ञा का पालन अब मैं करूंगा। नाथ सदा से आपने किया मेरा उपकार, तो किसी का कुछ नहीं, बड़ी भाग्य की मार हो आप प्रभु सीता माता। गुरु जी का सर पर साया है सत्य सभा में खड़ा हुआ, चरणों में शीश नवाया है। नगरी व्याकुल कोटि माता, पिताजी ने प्राण गंवाए हैं, तब दुखी हुए आनंद गया, और आप वनों में आए हैं। बार बार विनती करूं और चरणों में नमाऊं मात, है इच्छा मन की यही, चलो अवध के नाथ। अरे भरत, ये तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो? भैया, पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम शीघ्र अयोध्या जाकर राजगाह संभालो और नगरवासियों को धीरज बंधाओ
सहारे उठ गए सारे, तुम ही आधार हो उनका, करो अब वह काम भाई, फिर उद्धार हो उनका। नहीं भैया, मैं वापस नहीं जाऊंगा। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भैया, अपने दिल में किसी भी प्रकार की चिंता मत रखो भैया। जो करे जरा भी शंका तुम पर, वो जग में अपयश पाएगा। लोक में लोगे दुख है और घोर नरक में जाएगा। जो प्रेम तुम्हारे मन में है उसको मैं खूब समझता हूं, पर पिता ने आज्ञा दी मुझको, इस कारण हाथ झिझकता हूं। मैं पूरी करके दिखला देता जो तुमने बात विचारी है, पर सत्य अपना घिरता है, इसलिए मुझे लाचारी है। बेटा भरत, ठीक है, तुम अब निसंकोच होकर अयोध्या को लौट चलो, क्योंकि मैंने यह जान लिया है कि राम अपने मार्ग से नहीं हटेंगे। हाँ भैया, अब तुम्हारा लौट जाना ही उचित है। और फिर 14 वर्ष का समय होता ही कितना है। ठीक है भैया, पर हेलो,
जी, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। परंतु भ्राता जी, मैं आपकी राजगद्दी पर कदापि नहीं बैठ सकता। इसलिए आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए, इन्हें मैं राजगद्दी पर सुशोभित करूंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मगर भ्राता जी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, यदि आपने 14 वर्षों से एक भी दिन देर लगाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं भैया, भैया तुम निश्चिंत रहो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यह लो चरण पादुकाएं। राम के अनुराग में अब भरत सन्यासी बना, वास नगरी में करेगा किंतु वनवासी बना। राम नाम